हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड प्राइजेस क्यों अप जा रहे हैं और क्या फैक्टर से गोल्ड प्राइस में अफेक्ट कर रहा है कि कंटिन्यूस अप जा रहे हैं। इसका रीजन देखेंगे हम। सबसे पहले गोल्ड ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। सो गोल्ड का प्राइजेस जो ड्राइव होता है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्राइव होता है। सो उसमें हम देखेंगे कि क्या फैक्टर से उसकी वजह से आज गोल्ड कंटिन्यूस अप जा रहा है। सो सबसे पहले मेन फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस मतलब क्या, इंटरनेशनल लेवल्स पे यूक्रेन रशिया हो गया या फिर अलग अलग इसमें जो वॉर सिचुएशंस या फिर टेंस सिचुएशन चल रहा है ग्लोबल लेवल पे। सो उसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइजेस पे पॉजिटिवली होता है। बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी जनरली लार्ज इन्वेस्टर फोकस और ज़्यादा फोकस हो गोल्ड पे करते हैं। सो इसके वजह से वो एक रीज़न रहता है कि गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग हो रहा है उसमें इंटरनेशनल लेवल में। सो गोल्ड प्राइजेस आर मूविंग फर्दर, ये एक रीज़न हो गया। सो अनदर रीज़न क्या है कि ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई या फिर यूएस का है फेड, चाइना का है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बैंक। सो ये जो सेंट्रल बैंक है अराउंड द वर्ल्ड ये कंटिन्यूस गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। लास्ट अगर 1 से 2 साल का अगर आप पैटर्न देखेंगे, कंटिन्यूस ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग अ गोल्ड स्टॉक। सो दैट इज द इंस्टीट्यूशनल लेवल का बड़े लेवल का बाइंग हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड का डिमांड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। सो उसके वजह से गोल्ड प्राइजेस में काफ़ी मोमेंटम या पॉजिटिव साइड्स दिखाई दे रहे हैं। सो अनदर रीज़न क्या है कि अनदर रीज़न ये है कि गोल्ड अगर इस मार्च में देखिए, अलोन मार्च में मोर देन 10% अप है। गोल्ड का जो प्राइस है इंटरनेशनल में आउंस में कैलकुलेट होता है, मतलब इट वाज अराउंड $40 आउंस जो गोल्ड का प्राइस था। $2040 आउंस गोल्ड का प्राइस था, जो अभी 2280 आउंस पर डॉलर तक चला गया है। सो जो ये इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में जो गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, सो उसके वजह से गोल्ड के प्राइजेस पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। और अगर आप इंडिया में भी देखोगे, सो बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस अब जा रहे हैं, सो इंडिया में भी गोल्ड का प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जो कि आज आपने देखा रहेगा गोल्ड ने 70,000 रुपीज़ क्रॉस किया फॉर 24 कैरेट इन इंडियन मार्केट्स। सो ये फैक्टर से ये ड्राइव कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइजेस को कंटिन्यू पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या फिर एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में दिख रहा है। और एक अनदर फैक्टर है कि गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पहले एक बहुत कम एलोकेशन दिया जाता था इन्वेस्टर कम्युनिटी में, या फिर लार्ज इंस्टीट्यूशनल जो पोर्टफोलियो रहते थे उसमें गोल्ड का एलोकेशन बहुत कम रहता था। बट नाउ डेज अगर आप गोल्ड का देखेंगे परफॉर्मेंस या फिर गोल्ड का रिटर्न्स रेशो देखेंगे, तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये भी बाइंग आ रही है, इसका भी रीजन अफेक्ट हो रहा है और इसके वजह से गोल्ड का प्राइजेस भी अब जाने में हेल्प हो रहा है। सो ये सारे रीजन है कि जो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं गोल्ड प्राइजेस को अब जाने में, और इसके वजह से गोल्ड प्राइस ट्रेंडिंग में और कंटिन्यूस हाई पे हाई बना रहा है। थैंक यू।